ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका स्वागत है आज की संध्या में। मंगलवार की सायंकाल की शुभ वेला हम लोग श्री हनुमान चालीसा पर विचार कर रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा। और आज 19वां सत्र है और 12वीं चौपाई पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समस्त पूर्व आचार्य के चरणों की वंदना करते हैं, जिनके उच्चिष्ट स्वरूप हमको ग्रंथ आदि मिले, जिनसे भगवान के विषय में जानने, सुनने, समझने का अवसर मिलता है। ये अकारण कारण करुणा वरुणालय रकुल नंदन श्री रामचंद्र जी भगवान, माता जानकी की अहेतु की कृपा है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हो भगवान के गुणानुवाद में सुनते हैं। आइए हम लोग पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सेता स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवै स्थित संहार कारणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन् यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा वल्लभ सरकार की, श्री सीताराम भगवान की। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की।
पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग जो है चौपाई संख्या 11 तक चर्चा कर चुके हैं, 12वें को आज लेना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान नियति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय हितै सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तो आज की हमारी चौपाई यही है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी से पुराने चौपाइयों की सूक्ष्म रूप से पुनरावृत्ति और फिर उसके बाद इस पर चर्चा। तो हम लोगों ने तत्व के आधार पर पिछली 2 सत्र में ये बात देखी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषिउर लाए। हम लोगों ने चर्चा की, मैंने निवेदन किया था एक भाव जो उत्पन्न हुआ, जो मुझे मेरी छोटी अल्प बुद्धि में प्रकट हुआ और आपके साथ हमने साझा किया। भगवान की कृपा से क्योंकि भगवान ही जब कोई ऐसी बात की स्फुरणा होती है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बुद्धि योग दे देते हैं। तो भगवान की कृपा से सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। माता सीता क्या है, भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति के मार्ग में
सूक्ष्मता से देखना चाहिए, एक एक बात का ध्यान रखना चाहिए और भक्ति के सामने स्वयं को जितना छोटा सूक्ष्मतर होकर के जाएंगे उतना ही अपने स्वरूप में स्थित होने के चांस बनेंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस तरफ इंगित किया कि लंका क्या है, ये हमारा शरीर है और इसकी जो 10 इंद्रियां हैं उसके मुख हैं। लंका में दशानन जो रहता है उसमें इंद्रिय भोग ही वस्तुतः वो दशानन है। तो जब इंद्रियों का निग्रह करना होता है तो हमको कैसा होना चाहिए, विकट हो जाना चाहिए। विकट रूप धरि लंक जरावा, तो इसको इंद्रियों का शमन करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, विकट होना पड़ेगा। फिर आपके शरीर में जो मानव शरीर है इसमें 5 क्लेश और 6 विकार, तो वो क्या है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। निवेदन किया, भीमता क्या है, दृढ़ता, संकल्प। तो इन विकारों को, इन क्लेशों को, इनका शमन करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाना पड़ेगा। दृढ़ता आए जीवन में तो क्या होगा, ये असुर इनका संहार हो जाएगा, संहरण हो जाएगा। भीम रूप धरि असुर संहारे। और भगवान का जो सर्वोत्कृष्ट कार्य है, भगवान जब धराधाम पे आते हैं तो किस लिए आते हैं, भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान राम का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है, जीवात्मा का ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से मिलन। तो जब विकार नष्ट हो गए, सूक्ष्मता से भक्ति के मार्ग में बढ़े, दृढ़ता आई, संकल्प लिया, गुरु की कृपा हुई, तो भगवान के काज संवर गए, संभाल के भगवान का काम होने लगा। जीवात्मा का भगवान से मिलन संभव हो जाता है। और जब एक बार भगवान से मिलन हो गया तो क्या होगा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लेकिन संसार में पड़ने के कारण जो ये लक्ष्योन्मुखी मन है हमारा, जिसको वैराग्यशाली हो जाना चाहिए था, लक्ष्मण क्या है, वैराग्य का स्वरूप है, तो वो मूर्छित हो गया। मन संसार में, इंद्रियों के भोग में, विषय विकार में, उनके प्रहारों के कारण वैराग्य से दूर हो गया, मूर्छित हो गया। तो उसको संजीवनी की जरूरत है। और वो संजीवनी क्या है, राम कथा संजीवनी मोरी। तो राम कथा के माध्यम से संजीवनी मिलती है और वो लक्ष्योन्मुखी मन यानी लक्ष्मण लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। एक बार वैराग्य उत्पन्न हो जाए, संसार से विमुक्ता, भगवान की सन्मुक्ता। भगवान स्वयं कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सहित वहीं। और उसके पाप ही नष्ट हो गए, भगवान की सन्मुक्ता हो गई, तो भगवान के हृदय में
वो भक्त रहने लगता है। क्यों रहने लगता है? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वम मध्यन्न ते न जानन्ते ताहम नाहम तेम्यो मनागपे। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। तो इसलिए लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आइए इस चौपाई पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, तत्व में क्या है, अर्थ में क्या है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सीधे अर्थ दिखाई देता है। रघुपति मतलब भगवान राम, उन्होंने बहुत बड़ाई की हनुमान जी की और कहा आप मुझे उतने प्रिय हैं जैसे भरत हैं, भरत के जैसे आप मेरे भाई हैं। पहला अर्थ जो हम लोग हमेशा देखते हैं। भाई जो शब्द है, उन्होंने ये नहीं कहा रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय लक्ष्मण ही सम भाई, नहीं कहा ऐसा नहीं कहा। तो ऐसा क्यों नहीं कहा? भाई तो लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, लक्ष्मण जी तो साथ में लगे हुए, सेवा भाव में लगे हुए, परंतु नहीं कहा। क्योंकि भगवान जो है वो जब भक्त से प्रसन्न होते हैं तो उसे अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं, सर्वोत्कृष्ट। और भगवान की ये विशेष पद्धति है। हनुमान जी ने स्वयं कहा सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो जो सेवा करता है भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। और हनुमान जी तो कहना ही क्या। अच्छा, भगवान की दूसरी एक और बात है। भगवान क्या है, आप 100 अपराध कर दीजिए उसको याद नहीं करते। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत से बार ही की। अपने हृदय में भगवान क्या करते हैं, एक बार कोई अच्छा कर दे, भगवान का नाम प्रेम से ले ले तो उसको याद करते थे। अरे रवि है ना, बहुत ही प्रेमी भक्त है, सैकड़ों बार हजारों बार चाहे लाखों अपराध करे हो, लेकिन एक बार प्रेम से जो नाम ले ले तो भगवान उस पर प्रेम वर्षा कर देते हैं। तो बड़ाई क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने तो बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो बड़ाई योग्य हैं। वो क्या कार्य हैं? प्रथम दृष्टया हमको लगता है कि माता सीता को भगवान से मिलाया। अब इसके पहले की चौपाई लाए सजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण जी को संजीवनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो कार्य किए ही हैं, बिल्कुल है। भगवान खुद कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को जब वीरघातिनी शक्ति लगी, मेघनाद ने वार किया। अच्छा, मेघनाद कौन है? हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, मोह है, भ्रम है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, मोह क्या करता है, जो लक्ष्योन्मुखी मन है उसको भटका देता है, और भटका देने के कारण उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, चूंकि वो वैराग्य ही उसका मेन वो है, तो वो क्षीण होने से मूर्छित हो जाता है। लेकिन जब ये संजीवनी बूटी मिलती है तो पुनः जागृत हो जाता है। अब इधर हनुमान जी क्या किए हैं? हनुमान जी गए हैं द्रोणागिरी, आए नहीं लौट के। भगवान अधीर होने लगे। क्यों? क्योंकि आधी रात्रि बीत गई है, अभी तो अगले पहर उजाला हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं, विलाप में कह रहे हैं। अरे भगवान की संताप लीला है, विलाप लीला है, बड़ी सुंदर है। वो सोचिए जो जगत का स्वामी है वो कितना बढ़िया विलाप करता है।
जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाय गमाए। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कह रहे हैं कि स्त्री के लिए मैं प्यारे भाई को खोकर कौन सा मुंह दिखाऊंगा जब अवध जाऊंगा। जगत में मैं बदनामी भले ही सह लेता, एक बार को कोई कहता कि ये वीर नहीं है, अपनी स्त्री को गंवा दिया, तो भी कोई विशेष क्षति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब अपलोक सोत सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंप सिमोई तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काहू दय हूँ तहि जाई, उठ किन मोह सिखावो भाई। कह रहे हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। मेरा जो निष्ठुर कठोर हृदय है, जिसने अपने इतने कोमल भाई को युद्ध में लगा दिया, अब इसको अपयश भी सहना पड़ेगा और तुम्हारे जाने का शोक भी सहना पड़ेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, वो जो कालों के काल हैं, शेष जी जो कालों के काल है, वो लीला में मूर्छित है ना। और भगवान विलाप कह रहे हैं कि इनको काल ग्रस जाएगा, जिसमें भागवत पुराण में वर्णन है। कहते हैं कि सूर्य जो है वो मेरी भय से चलता है, वायु मेरे भय से चलती है, अग्नि मेरे भय से जलाती है, काल मुझसे डरता है। और वो भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब मुझे ये अपयश सहना पड़ेगा। और आपकी तो माँ के एक ही पुत्र है और उन्होंने मुझे सौंपा था, जब उनके तो प्राणों के आधार हो, तो जब हाथ पकड़ के दिया था, अब मैं उन्हें जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, शवत सलिल रा जीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराए, नरगति भगत कृपाल दिखाए। किसी के मन में ये बात आ सकती है कि भगवान जो है, जब माता सीता चली गई तो बड़ा विलाप कर रहे हैं ना। वहां तो फूल पत्ती से भी पूछा है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। सबसे पूछ रहे हैं, मतलब पत्ते तक से पूछ रहे हैं, पक्षी पत्ता फूल सबसे, कि देखिए कहीं मृग नयनी सीता को कहीं देखा क्या। कोई दूसरी लीला ये देखे कि लक्ष्मण जी को गोद में लिटाए हुए हैं, कहीं ये कैसे वीर हैं, मां रोए जा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मां को, किसको? पार्वती मां को सावधान किया भगवान शिव ने, कहा कि इसको ऐसे मत सोचिए, ये जो जल बह रहा है ना इनके, ये इनको कोई वियोग होता नहीं है, ये अखंड है, इनको वियोग होता नहीं है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। लेकिन भक्तों को जब वो रिश्ते में प्रेम में रहते हैं तो किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये दिखा रहे हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत है। लोग होता है क्या कि जब भक्ति ज्ञान वैराग्य में आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कैसा हो जाना चाहिए? निष्ठुर हो जाना चाहिए। अब मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर से क्या करना है। तो भगवान ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो आप सबसे प्रेम करेंगे, सबसे, सब परमात्मा स्वरूप हैं। तो भगवान यही बात दिखाने के लिए कह रहे हैं। और जब भगवान का यह प्रलाप सुना वानरों ने, तो प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आय गयो हनुमान जिम, करुणाम वीर रस। जब प्रलाप सुना है वानरों ने, रीछ बानर सब सुन रहे हैं, सब विकल हो गए। उन्हें लोग अब क्या होगा, अब तो लक्ष्मण जी गए, भगवान ऐसी बात कर रहे हैं।
लीला में देखो, भगवान ऐसी बात कर रहे हैं, अब भगवान ही बोल रहे हैं तो फिर क्या ही हो सकता है, अब कुछ हो ना सकेगा। इतने में तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भक्त की महिमा को उद्घाटित करने के लिए। ऐसे में हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं और क्या लगा, जैसे चारों तरफ करुणा रस, यानी करुणा में रोते हैं तो वो रुदन रस चल रहा है और उसके बीच में वीर रस प्रकट हो गया हो। और उनको देखा तो हनुमान जी की तरफ भगवान दौड़े और उन्हें गले से लगा लिया। हर श्री राम बेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और तुरत बैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। हृदय लाए प्रभु बेटो भ्राता, हर्षे सकल बालु कपि भ्राता। और कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लय आवा। पहले हनुमान जी को कृतज्ञता व्यक्त की। ऐसे संकट के समय में भी भगवान ने अपनी नीति छोड़ी नहीं तो कहते हमारे आपके जैसे होते, बोले आ गए तुम, बताओ यार बड़ा लेट कर दिया, तुम तो कह रहे तुरंत जाओगे, तुरंत आओगे हैं? चौराहे जाम लगा था क्या? अरे तो बाईपास से चले जाते। ऐसी बात करेंगे ना, भगवान को तो सब पता है। बोले खालने में के चक्कर में फंसने की क्या जरूरत थी? अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, ज्ञान नाम है अग्रगण्यम सकल गुण निधानम है। राम का तो सुनने लगे, राम का काज छोड़ के, पर ऐसा नहीं है। भगवान कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, बोले आ गए, अरे बड़ी मुसीबतों से आए। हर श्री राम बेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और तुरत बैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। और सुषेण वैद्य थे, उन्होंने उससे संजीवनी बूटी से रस निकाला। लक्ष्मण जी तुरंत उठ के बैठ गए। भगवान ने प्रेम से उनको गले लगाया और उसके बाद में वैद्य जो थे उनको वहां पहुंचाया। इन कारणों से भगवान बड़ाई कर रहे हैं। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। पर असली बड़ाई का कार्य नहीं है। मैंने निवेदन किया था, भगवान का काम क्या है? जीव को, जीवात्मा को भगवान से मिलाना, ये असली काम है। तो किसको किसको मिलाया? सुग्रीव को मिलाया, विभीषण को मिलाया, बड़े काम है ये। इसलिए भगवान ने वो काम भी और ये काम भी। रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अब भरत जी का ही नाम क्यों लिया है, लक्ष्मण का नाम नहीं लिया? क्यों? लक्ष्मण की भक्ति ऐसी कोई कम नहीं है, सेवक हैं, सेवा में लगे हैं लगातार। तो लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट है भक्त, भक्ति का जो स्वरूप है, जो धर्म का स्वरूप है, वो भरत जी हैं। इसलिए अगर समता देनी है तो जो सर्वोत्कृष्ट होगा उसकी समता देंगे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। तो भगवान उनसे तुलना नहीं करवा रहे हैं जो भगवान को जपते हैं ना, भगवान जिनको जपते हैं उन्हीं से तुलना करवा रहे हैं कि आप जो है वो भरत के समान मेरे भाई हैं। भरत जी के संबंध में बड़ी सुंदर बातें कही भगवान ने। जब भरत जी मिलने गए और भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं तो कुमाता से जन्म हुआ और मैं सबसे बेकार हूं, बहुत सारी बात, तो बड़ी सुंदर तारीफ की, बड़ी सुंदर प्रशंसा की है भगवान ने। कहते हैं असगुन खीर अवगन जल जाता, मिलय रचत पर पंच विधाता। और भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। कहते हैं कि दूध और अवगुण, गुरु रूपी दूध
और अवगुण रूपी जल को मिला करके भगवान ने गुण रूपी दूध, गुण और अवगुण, ये जो संसार है वो किससे बना? गुण और अवगुण से बना। तो गुण और अवगुण को मिला करके ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की। लेकिन भरत जी कैसे हैं? वो उस हंस की तरह हैं। हंस का क्या काम होता है? नीर क्षीर को अलग कर देना। उस विवेक की तरह हैं जो जल और दूध को अलग कर देता है। और कह रहे हैं कि वो कैसे हैं कि खाली गुण को ग्रहण करते, गहि गुण पे तज अवगुण बारी, और निज जस जगत कीन उजियारी, और कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान कैसे जप रहे हैं? जग जप राम राम जप जेहि। कैसे कह रहे हैं कि गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं और अवगुण रूपी जल को त्याग देते हैं। कौन? भरत जी। भरत जी में कोई भी अवगुण नहीं है, सिर्फ गुण ही गुण है। और उनका यश कैसा है जिससे ये सूर्यवंश तो निराला हो गया, संसार में उजाला हो गया। और भरत और उनके गुण स्वभाव शीलता को कहते कहते रघुनाथ जी का गला भर आया, कह नहीं पा रहे हैं। और उनकी वाणी जब सुनी है सबने, और सुन रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निधे। सारे देवता सुने, सराहना करने लगे कि भगवान के समान कृपा का धाम कोई नहीं है जो भरत जी से इतना प्रेम करते हैं। और भरत जी जब अपने को कहने लगे कि मैं कुटिल हूं, कामी हूं, तो भगवान कह रहे हैं, और आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। अगर हृदय में आपके प्रति ये बात आ जाए कि आप में कोई भी कुटिलता है, भरत जी आप में किसी प्रकार की कुटिलता है, तो वह व्यक्ति क्या है? अपना लोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर देता है। आप में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर भरत जी में कोई दोष दृष्टि रखे तो वो अपना लोक और परलोक दोनों ही नष्ट कर देगा। और माता कैकेयी जिनको जो दोष देते हैं वो इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने कभी गुरु और साधुओं की सभा का सेवन किया ही नहीं है, ना उनको गुरु से कोई शिक्षा मिली, ना वो कभी सत्संग किए हैं। तभी वो कैकेयी जी को दोष लगाएंगे। बड़ा सुंदर चर्चा का विषय है ये कैकेयी चरित्र। कभी देखते हैं, किसी ने मांगा हुआ है वो, अगर अवसर रहा तो हम जरूर चर्चा करेंगे। तो भरत जी के बारे में जब स्मरण करते हैं तो क्या होता है? मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही पाप प्रपंच यानी अज्ञान और समस्त अमंगल मिट जाएंगे, और इस लोक में यश और उस लोक में सुख प्राप्त होगा। तो भरत जी का नाम स्मरण करने से सर्वोत्कृष्ट जो मिल सकता है वो मिलता है। इसलिए रघुपति कीने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अच्छा, भरत जी को ही भाई क्यों कह रहे हैं और हनुमान जी को भाई का दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं वो भाई जैसे हैं? भाई पहले तो भाई कहा और उसके बाद भरत जी से तुलना करी, तो ऐसा क्यों है? एक कथा आती है। कथा क्या है? कथा यह है कि जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं हुई, लंबे समय बीत गया, तो उनको ग्लानि हुई। अपने चतुर्थ उसको देखते हुए और वशिष्ठ जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने शंगी ऋषि को बुलवा करके उत्तरेष्ट यज्ञ कराया, भक्तिपूर्वक आहुतियाँ पड़ी। अग्निदेव हाथ में खीर चरु लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप इस खीर को रानियों में बांट दीजिए। अग्निदेव अंतर्धान हो गए।
गुरुदेव ने उठा करके वो खीर राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष जो बचा आधा उसके 2 भाग किए, एक भाग कैकेयी को और एक भाग जो बचा था उसके भी 2 भाग हुए, और कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया, सुमित्रा के हाथ में नहीं रखा था। कैकेयी ने उसको सुमित्रा को दे दिया प्रसन्न होकर के। लेकिन फिर भी एक जो बचा हुआ भाग था, चौथे के 2 भाग हुए, तो वो जो भाग था, एक ऊपर से चील उड़ रही थी, गिरधरी बोलते हैं चीर, उसने उस कटोरी को उठा लिया और लेके उड़ी, और वो कहाँ पहुंची? वो पहुंची कपिराज केसरी के वहाँ, जहाँ पर अंजना मैया उपासना कर रही थी, और उनके उसमें गिरा दिया। तो वो, और इधर अंजना माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गौरीश्वर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि मुझे तो सब सद्गुणों से संपन्न पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ये पवन देवता आपको एक प्रसाद देंगे, उसको आप ग्रहण करिए और उससे आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। उसी समय उनकी गोद में वो खीर गिरी और उन्होंने उसको पाया और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तो वो जिस खीर से भगवान का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ, और वही खीर हनुमान जी को भी प्रकट करने वाली बनी। इसलिए कैसे हुए? भाई का संबंध बना। तो रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तो लक्ष्मण जी का नाम क्यों नहीं लिया? पहले तो हमने कहा कि सर्वोत्कृष्ट। दूसरी कारण भगवान ने स्वयं कहा है। कब कहा? किष्किंधा में जब रूप बदल कर हनुमान जी भगवान से मिलने गए हैं, तो भगवान से परिचय पूछा, विप्र रूप लिया, ब्राह्मण का रूप लिया, और भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, हम दशरथ के पुत्र हैं और हमारी पत्नी का हरण हो गया, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी पहचान गए और भगवान के चरणों में गिरे और कहते हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो माया से भूल गया, आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपने प्रभु मोहि बिसारो, दीन बंधु भगवान। मैं तो मुंह में फंस गया था, कुटिल हूं, अज्ञानता है, लेकिन आपने मुझे क्यों भुला दिया? स्वामी कभी बुलाते हैं। और जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने स्तरय तुम्हारे छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। और सेवक सुतपति मातु भरोसे, राही सोच बने प्रभु पोसे। कह रहे मेरे अंदर तो बहुत सारे अवगुण हैं, और सेवक हो सकता है स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, लेकिन आपकी माया से मैं मोहित हूं ना, तो आपकी कृपा से ही ऐसा हो सकता था कि मैं माया से रहित हो जाता। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो कोई साधन है नहीं, मैं तो कुछ भजन करता नहीं हूं, तो मैं तो माया से हो ही नहीं सकता था, लेकिन सेवक हूं ना आपका। तो सेवक सुत बच्चा, सेवक सुत यानी बच्चा, पति, ये सब किसके भरोसे पर रहते हैं? सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे, पति पत्नी के भरोसे। इनके बिना उनका पालन पोषण होता नहीं है। तो पुत्र को चिंता नहीं करनी पड़ती कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, माँ व्यवस्था करती है। सेवक को चिंता नहीं करनी पड़ती कि मेरी सैलरी, मेरा इंतजाम कैसे होगा, वो स्वामी की चिंता रहती है। तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए थी, आपने मुझे बुला दिया। भगवान बोले
इनका पैर पकड़ लिया। अस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। हृदय में प्रेम भर गया, भगवान का चरण पकड़ लिया। और तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने हृदय से लगाया और इतना रोए भगवान कि हनुमान जी नहा गए हैं। कह रहे हैं सींच दिया, इतना रोए भगवान। बोले मैं बोलूंगा? मैं नहीं बोला, मैं कैसे बोल सकता हूं? तो भगवान क्या होता है कि जब कोई कहता है कि मैं सेवक हूं तुम्हारा, भगवान की आदत है कि वो उससे संबंध जोड़ लेते हैं। सेवक किसी को मानते नहीं, भगवान किसी को सेवक नहीं मानते। भगवान कहते हैं मैं सेवा खुद कर लेता हूँ, तुम तो मेरे मित्र बनो, मेरे सखा बनो, मेरे पुत्र बनो, मेरे जो बनना है रिश्ता जोड़ लो, पर सेवक तो सेवक से लेकिन विशेष प्रेम है। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। भगवान ने हृदय से लगा लिया और फिर हनुमान जी से क्या कहा? और सुन कपिजिय मानस जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। मुझे आप लक्ष्मण से दुगने प्रिय हैं, अपने हृदय में दुखी मत होइए। तो पहले ही बोल चुके हैं किष्किंधा में कि लक्ष्मण जी से दुगना प्रेम करते हैं, तो अब नहीं कह सकते कि आप लक्ष्मण जैसे भाई हैं। जिससे दुगना प्रेम करते होंगे उसको समता देनी पड़ेगी। इसलिए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम आए। और फिर भगवान ने अपनी चोरी बताई। भगवान बोले कि सबको लगता होगा, पर ऐसा है नहीं। असमदर्शी मोहि का सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति जो। सब लोग कहते हैं कि मैं कैसा हूं, समदर्शी हूं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो पक्षपाती हूं। सेवक मुझे बहुत प्रिय है वो जिसकी अनन्य गति हो, मेरे अलावा किसी और को ना बचता हो। गति का मतलब डायरेक्शन, मेरे अलावा किसी और की तरफ न जाता हो। फिर अनन्यता की परिभाषा बताई। सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अनन्य कौन है? अनन्य ऐसा वो है जिसकी बुद्धि कभी टलती नहीं है। उसको पूरा ये जो चराचर है वो कैसा दिखता है? अपने स्वामी भगवान का रूप ही दिखता है। एक और कारण है, जैसे हम जाते हैं ना किसी से मिलते हैं, तो जब भक्त से मिलते हैं तो उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। जब संजीवनी बूटी ला रहे थे हनुमान जी, तो क्या हुआ? बिना फर का बाण भरत जी ने मारा, नीचे गिरे। वहां पे भरत जी से गले मिले, उठे, भरत जी ने उन्हें गले से लगाया। जब आए यहाँ पहुंचे हैं तो भगवान को भरत की फीलिंग आ रही है। कह रहे हैं रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और भगवान तो जब उपकार की बात आती है तो इतनी बड़ाई कर देते हैं कि हनुमान जी जब आए सीता जी का पता लगा के तो बोलते हैं सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारे। और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान जब तारीफ करने पे आते हैं, सोचो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके समान तो कोई उपकारी देवता, मनुष्य, मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। आपका उपकार सर्वोत्कृष्ट है और आपके बदले में मैं क्या करूं? मेरा मन भी आपके सामने नहीं हो सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और फिर बेटा बोले सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। और पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बोले सुन सुत पुत्र, मैंने बहुत विचार करके देखा
मैं तुझसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्यों नहीं हो पाऊंगा, अगले एपिसोड में बात करेंगे। भगवान कहते हैं मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्यों नहीं हो पाऊंगा, अगले एपिसोड में बात करते हैं। लेकिन जो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को, उसको पुत्रवत्र नहीं देखते हैं, ये लोक रीति है। उसको भाई की तरह, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका दर्जा कैसा होता है, भाई का होता है। और छोटे भाई को हम लोग कैसे पुत्रवत देखते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, और सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुदारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, देखूं कर विचार मन माही। अपुन पुन कपि चतव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। और ऐसा जब बोले हैं भगवान, तो हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भर आए। और सुन प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमन। अचरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। चरणों में पड़ गए। जो भक्ति की नीति है वो यही होनी चाहिए। बड़ा सुंदर संदेश है। कितनी ही तारीफ कोई क्यों ना कर दे, हमें आश्रय चरणों का ही लेना चाहिए। क्योंकि अहंकार की जो वृत्ति है वो चरणाश्रय से ही मिट सकती है। इसीलिए भक्ति के मार्ग के लिए दो उपाय कहे गए। एक है नाम, दूसरा है प्रणाम। नाम और प्रणाम। इसीलिए जब आपको भक्ति मार्ग में बढ़ना हो तो उसके लिए भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कैसा विधि पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए, विधि पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए। तो विधि पूर्वक प्रणिपात क्या है, विधि पूर्वक प्रणिपात क्या है, दंडवत, दंडवत, साष्टांग प्रणाम। बार बार साष्टांग प्रणाम करें। जब चरणों में सिर रखते हैं, सनातन में प्रथा है चरणों में सिर रखने की। क्यों? मस्तक क्या है, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार कहां रहता है, यहां निवास करता है। चरण किसके, सेवा के, सेवक के प्रतीक हैं। जब अहंकार सेवक के नीचे दबता है तो उसका शमन हो जाया करता है। इसलिए प्रणाम। अहंकार बने नहीं, इसलिए नाम बन जाए तो दंडवत प्रणाम। ये दो पद्धति। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए और पकड़े, छोड़ नहीं रहे। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन दे उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमिर सुदशा मगन होरीसा। सावधान मन कर मुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कप उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। बार बार भगवान उठाना चाहते हैं, उठते नहीं है। क्यों? क्योंकि चरणाशय अगर छूटा तो अहंकार आ जाएगा। हनुमान जी ने उठना पसंद नहीं किया। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। भगवान देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं
अति प्रसन्न हो गए हृदय में। क्यों? क्योंकि यही रीति है, भक्ति की जो रीति है वो यही है। और भगवान शंकर ने अपने आप को सावधान किया। कई बार कथावाचक जो है अगर भाव में निमग्न हो जाए तो कथा छूट जाया करती है, तो उसको सावधान करना पड़ता है। भगवान ने अपने आप को सावधान किया और दोबारा ये कथा कहने लगे। आगे हमने इस पे क्या चर्चा करें, पर सुंदरकांड में भगवान ने कहा, वचन है शंकर जी का। अच्छा, जैसे हम लोग क्या है, कोई भी कथा लेते हैं, कोई भी चर्चा होती है तो अंत में प्रसाद बंटता है हमेशा। सुंदरकांड ऐसा है जिसमें बीच में प्रसाद बांट दिया है। प्रसाद क्या होता है? फलश्रुति। प्रसाद क्या है? फलश्रुति। तो फलश्रुति 2 बार कही सुंदरकांड में, एक फलश्रुति यहां पर कही। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर की ये संवाद उमा यह संवाद जाहि उरे आवा, जिसके हृदय में आ जाए तो उसको प्रेमा भक्ति मिल जाती है। प्रसाद बट गया। बाकी कथा उसके बाद हुई, तो 2 बार प्रसाद बटा सुंदरकांड में, इसलिए सुंदरकांड अत्यंत सुंदर है। और भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, हन्मनस्ते कृत कार्यम देवरपि सुदुष्करम उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिण इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते इत्यालिंग समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवं साद्र नेत्रो रघुश्रेष्ठ पराम प्रीतिम वापस। कह रहे हैं कि वायुनंदन हनुमंस्ते कृत कार्यम देवैरपि सुदुष्करम, हनुमान जी ने जो काम किया है वो देवताओं के बस का नहीं है, उनके लिए भी सुदुष्कर है। और उनके उपकार को किस प्रकार से मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे इनके उपकार से उऋण होऊंगा, मैं नहीं जानता। कहते इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते, अगर मैं सब कुछ अपना दे दूं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। चर्चा करेंगे हम लोग ऋण पर जरूर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऋण से भगवान उऋण क्यों नहीं होना चाहते, अगली बार इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर एक तत्व की बात हम लोगों ने जो श्रृंखला शुरू की, निवेदन किया, सूक्ष्मता से भक्ति को देखें। जितने सूक्ष्म रहेंगे भक्ति के करीब पहुंच जाएंगे। अपना शरीर में जो इंद्रिय निग्रह है, शरीर लंका रूपी है, उसको जला करके ही इंद्रिय निग्रह हो सकता है। जलाना अर्थात तपस्या करना, तपस्या से इंद्रिय निग्रह होता है। और उसके बाद संकल्प लेना पड़ता है तो आपके क्लेश विकार मिटते हैं। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, ऐसे में जीवात्मा का जीव से मिलन हो जाता है। हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने विचार किया कि जो लक्ष्योन्मुखी मन है वो वैराग्य का स्वरूप है। जो मूर्छित हो गया किसके? इंद्रिय और विकारों के भोग के कारण, तो उसको संजीवनी, जब राम कथा रूपी संजीवनी मिलती है तो वो कैसा हो जाता है? मूर्छा से उठ खड़ा होता है। और जब मूर्छा से उठ खड़ा होता है, वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वैराग्य उत्पन्न होने का मतलब है संसार से मुक्ता और भगवान से सन्मुक्ता, और भगवान से सन्मुक्ता होने का मतलब है भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब ऐसा कोई भक्त कर देता है तो भगवान क्या करते हैं? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समबाई। वो पद जो भरत जी को मिला, उस भक्त को उसका अधिकार दे देते हैं। तो ये तत्व की बात जो हृदय में आई, आपसे हमने चर्चा की। अगले सप्ताह हम लोग अगली चौपाई, सहस बदन तुमरो से गावे से कैसे पत कंठ लगावे, इस पर संभवतः चर्चा करेंगे। हर बार सोचता हूं कि शॉर्ट कर दूं, पर वो जितना थोड़ा सोच के आता हूं उससे कहीं ज्यादा जो है वो, तो आइए हनुमान चालीसा और उसके बाद वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस
जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवमय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक अगर। राम दूत अतुलित बल धामायंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज बेशा कानन कुंड कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊसा। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि एको आतुर। प्रभु चले सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र काज समारे। लाय सजीव लखन जियाय। श्री रघुवीर हरषि उर लाय। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम बरदहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस हमें अस कही श्रीपति कंठ लगाम। सनकादिक ब्रह्मादि निशा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवन की राम मिलाय राज। तुमरो मंत्र विभीषण मान। अलंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधु फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाया तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो तीनों लोक आंकते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम नासई रोग रे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लाए। सोई अमित जीवन फल पाए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। ऐसे वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो।
रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म दुख विश्रामे। अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाय। और देवता चेत न धरये हनुमत हे सर्व सुख करये। संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई। जो सत हर पाठ कर कोई छूट बंदिमा सुख होई। जोया पढ़े हनुमान सा होय सिद्ध सांगी गौरी सांत सीता सदा हरि चेरा। की जय नाथ महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार कनक बिहारी जू सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। कामदगिरि भगवान की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सर्वंगाश्रम दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत भूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। संगवेरपुर धाम की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परम धाम अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। भारत माता की जय। अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाली गौ माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।